ये तस्वीरें हैं अखिलेश यादव को पुलिस अपने साथ ले जा रही है और अखिलेश यादव इस दौरान कहते हुए दिखे कि पीडीए का साथ दो और एसआईआर को रोको। कुछ देर पहले कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई थी जहां पर अखिलेश यादव बैरिकेडिंग को कूदते हुए भी देखे गए थे। इस दौरान वो संसद भवन से निकले और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर सफाइयों का हंगामा भी देखा गया था। अखिलेश यादव लगातार इस दौरान कहते रहे वोट चोरी के जो मामले देखे गए हैं पिछले उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के दौरान, पर चुनाव आयोग को उन अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने वोट चोरी करवाए। ऐसे आरोप लगातार अखिलेश यादव इस दौरान लगाते हुए देखे गए थे। उसके बाद में पुलिस ने रोका। जब वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर पहुंचे, वहां पर बड़ी संख्या में विपक्ष के और भी नेता मौजूद थे। सभी की एक ही मांग थी कि एसआईआर को रोका जाए और वोट चोरी भी रुकनी चाहिए जो हाल के चुनावों में देखी गई थी उत्तर प्रदेश में। पुलिस ने रोका, अखिलेश यादव बैरिकेडिंग कूद जाते हैं और उसके बाद पुलिस लगातार सपा के नेताओं को ही नहीं, राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेताओं को भी अपनी वैन में, पुलिस वैन में बिठाती है और वहां से लेकर चली जाती है। उसके बाद खबर आती है कि अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को डिटेन किया गया। अखिलेश जी, आप इस मार्च में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? आप लोगों ने भी एफिडेविट जमा किए थे, आप लोगों ने भी एफिडेविट जमा किए थे, आप लोगों ने भी एफिडेविट जमा किए थे। चुनाव आयोग पे कई बार प्रश्न लगे हैं और अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और खासकर उत्तर प्रदेश में जहां पर सरकार मिलकर के वोट लूट रही है। आप लोग मांग रहे सरकार के लिए चुनाव, इस पर चर्चा नहीं होगी संसद में? संसद में तो हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार सुनना ही नहीं चाहती है, सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। आज सरकार को क्या संदेश देने आया? सरकार को क्या संदेश देने आया? ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, अधिकारियों के खिलाफ। हाल ही में अखिलेश यादव ये भी कहते हुए देखे गए थे कि मीरापुर का उपचुनाव या फिर कुंदरकी का उपचुनाव, उस दौरान पुलिस का एक अधिकारी लगातार ये कहता हुआ देखा गया था। वो फोटो भी वायरल हुई थी जिसमें उसने लोगों को वोट करने से रोका गया था। इस तरह की बातें कहते हुए अखिलेश यादव यहाँ पर लगातार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर हावी हो रहे हैं। वो दबाव बना रहे हैं क्योंकि अगले साल पंचायत चुनाव होने हैं और फिर 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसको लेकर लगातार यहाँ पर अखिलेश यादव बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद के ये जो हालात हैं और जो संसद भवन हो या फिर इलेक्शन कमीशन का ऑफिस, उसके बाहर ये बड़ा विपक्ष का हंगामा तस्दीक करता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत ही नहीं, देश की सियासत में सरगर्मी तेज़ हो गई है। गतिविधियां भी तेज़ हैं क्योंकि आने वाले सालों में चुनाव भी हैं। और उसके बाद में अब आगे क्या होता है, सारी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ में। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं।